yes, come on. करते लाइन से खड़े होते हैं। आप सबके दोस्त और इस चैनल के होस्ट फकीर आगा सैल्यूट सभी व्यूअर्स सभी सब्सक्राइबर्स को, और जो पहली बार इस वीडियो के थ्रू मेरे से कनेक्ट हो रहे हैं। आज का जो दोस्तों वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट किस लिए वो मैं आपको बता देता हूं कि जितने भी लोग लद्दाख जाना चाहते हैं या उस पूरे सर्किट को करना चाहते हैं, तो उनके मन में एक जो सवाल है, एक जो चीज है, जो हम लोग वीडियोस देखते हैं, जो भी सारी चीजें होती हैं, तो उसमें हर्डल्स बहुत बड़े बड़े नजर आते हैं। लाइक ऐसा लगता है कि पता नहीं कहाँ से कैसे हम अपनी बाइक्स को निकाल पाएंगे। अगर वाटर हर्डल आ गए, वाटर क्रॉसिंग आ गई, तो कैसे हम सर्वाइव कर पाएंगे, कैसे हमारी बाइक्स निकलेंगी, कैसे हम लोग खुद निकलेंगे। और बहुत सारे ऐसे पॉइंट होते हैं कि लोग कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि ऐसा हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये चीज बताने वाला हूं कि लद्दाख के सर्किट जो है वहां पे रोड्स कैसे हैं। जितने लोगों ने मेरे व्लॉग्स देखे हैं लद्दाख के बारे में, तो उनको एक चीज का तो आइडिया लग गया होगा कि बहुत ज्यादा रोड जो है, 80% रोड जो मैं आपको बोल सकता हूं वो बहुत स्मूथ है। आप जिस भी सिटी के अंदर रह रहे होंगे या जो भी हाईवेज आपने जहां ट्रैवल किया होगा, उनसे मैं बोलता हूं कंपैरेटिवली उनसे भी अच्छे हाईवे हैं। अगर आप बात करें करगिल से लेके लेह तक की, दोस्तों बहुत ही ऑसमेस्ट हाईवे है। अगर हम बात करें तागलंगला पास के लिए, जब हम ऊपर चढ़ते हैं, जो दुनिया का सेकंड नंबर का मोटरेबल रोड है, लेकिन दोस्तों ऐसा लगेगा नहीं कि आप इतना स्मूथली चढ़ जाएंगे। हाँ, एट द सेम टाइम होता क्या है कि जब वाटर हर्डल्स होते हैं या जहाँ पे रेगुलर बर्फ जमती है जिस पैच के ऊपर, तो वहाँ रोड को मेंटेन करना मुझे लगता है शायद जो अथॉरिटीज़ हैं, BRO है, उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता होगा। तो कुछ एक पैच ऐसे आते हैं जो बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, जहाँ पे आपको एक चैलेंज मिलता है कि आप किस तरीके से अपनी बाइक को आगे निकाल पाएंगे। जैसे हमारे लाइफ में कई बार बहुत बड़े बड़े हर्डल्स आ जाते हैं और हम सोचते रहते हैं कि हम इन्हें कैसे फेस करेंगे, लेकिन जब हम फेस कर लेते हैं तो हमें बहुत मजा आता है। एक विनिंग कॉम्प्लेक्स है, ऐसा लगता है कि हमने कुछ सेल्फ अचीवमेंट किया है। तो दोस्तों सेम वहां पे भी वैसा ही होता है कि कुछ एक पैच ऐसे आएंगे जिनको क्रॉस करने के बाद में आपको लगेगा कि भाई मैंने अपनी जिंदगी में कुछ हासिल किया है। एक सेल्फ अचीवमेंट की फीलिंग आपको आएगी। और बाइक आपका और आपकी जो लाइफ है, आपकी जो बॉडी है, इन सबसे आपका जो बोलते हैं तारतम्य जिसको बोलते हैं, सम्यता जिसको बोलते हैं, जिससे बोलते हैं कि एक दूसरे के साथ में जो कोऑर्डिनेशन होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, जो आपको लाइफ लॉन्ग आगे जो भी आप जर्नी करेंगे, जो भी आपकी ज़िंदगी जिएंगे, उसके अंदर आपको मदद करता है। अब मेन जो बात है वो ये है कि हर्डल्स होते किस तरीके के हैं। दोस्तों होता क्या है कि वहाँ पे बारिश का तो मैं आपको फिर भी बोलता हूँ इतनी ज़्यादा नहीं होती, अब होने लग गई है, लेकिन इतनी ज़्यादा तो फिर भी नहीं होती है। लेकिन जैसे अभी वहाँ पे आप को जिनको आइडिया है, वहां पे अभी सब जगह बर्फ जमी हुई है, पूरा सफेद 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 सफेद। अब ये जो बर्फ है ये पिघलती भी है। तो जब ग्लेशियर्स का पानी जब पिघलता है, जब ये बर्फ पिघलना शुरू होती है, तो ये बर्फ जो है पहाड़ों से होती हुई नीचे 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 इसको जाना होता है। तो जब ये ऐसे नीचे नीचे जाती है, तो उस बीच में जो हमारी रोड्स निकल रही होती हैं, तो इसको इसलिए हम लोग कई बार रिवर क्रॉसिंग भी बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि जो पानी के झरने होती हैं, जो ये सब जो हो रहा होता है, ये रोड के ऊपर से जब गुजरता है, तो हमें उसको पार करना होता है, उसे हमें क्रॉस करना होता है। उनको क्रॉस करते वक्त आपको जो चीज़ों का ध्यान रखना है वो सिंपल सा लॉजिक है, जो एक मंत्र मैंने पिछले साल बनाया है। अब हम लोग चढ़ेंगे जोजिला पास, दुनिया का टॉप डेंजरस पासेस के अंदर से आता है, और उसके लिए जो मंत्र है वो क्या है? जो डरेगा नहीं वो गिरेगा नहीं, जो डरेगा नहीं वो गिरेगा नहीं। यस, काफी फेमस हुआ है, बहुत लोगों को पसंद भी आया है कि जो डरेगा नहीं वो गिरेगा नहीं। जो डरेगा नहीं गिरेगा नहीं, इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि जब हम डर जाते हैं, जब हमें अंदर थोड़ा सा फियर हो जाता है, तो हमारे कंट्रोल्स या हमारी जो भी IQ होती है वो काम करना बंद कर देती है। लेकिन अगर आप डरते नहीं हो, अपनी बाइक के ऊपर स्ट्रांग ग्रिप लेके आप धीरे आराम से उसको निकाल ले जाते हो, और 99% लोग जो है बड़ी आसानी से निकल जाते हैं। कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं होता है। और कोई ऐसा पैच आता है जिसके अंदर तो रुकना ही रुकना है, तो उस पैच के अंदर फिर पूरा टीम वर्क होता है। तो उसमें ऐसा नहीं है कि आप अकेले अकेले निकलते हैं, उसके अंदर पूरी टीम साथ में सपोर्ट करती है। तो सब लोग उतरते हैं, फिर एक एक करके अपनी बाइक्स को निकालते हैं। उसमें जो भी टीम के मेंबर्स होते हैं, हम सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए सारी बाइक्स को हम लोग आगे निकालते हैं। तो बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत इसलिए तो नहीं है। हाँ, अगर आप अकेले सोलो भी राइड कर रहे हैं तो भी आप डरने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको लोकल सपोर्ट मिलता है। और भी जो बाइकर्स रोड से गुजरते हैं, कहीं ना कहीं वो आपकी मदद करेंगे। लेकिन हाँ, फिर भी आप अकेले, अगर आपको लगता है कि आप रोड पे अकेले हैं, फिर भी क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो देख लीजिए आपका कॉन्फिडेंट होना और उस जगह को, उस पानी का गेज नापना आपको आना चाहिए कि इसमें मेरी बाइक जाएगी तो निकल भी पाएगी कि नहीं निकल पाएगी। यस यस यस, कम ऑन।
करते हैं, लाइन से खड़े होते हैं। एक बार तो होता है कि हिम्मत तो हमारे अंदर बहुत है, लेकिन बाइक की पावर भी होती है। तो वो पहिया अगर जितना उसके अंदर पानी के अंदर जा रहा है, पत्थरों के बीच में जा रहा है, वहां से निकल भी पाएगा कि नहीं निकल पाएगा, आप संभाल पाएंगे नहीं संभाल पाएंगे, वो अलग टॉपिक है। मैं बात कर रहा हूँ बाइक के पावर की। तो वो सारी चीजें जो है, गेज नापना, जो रेगुलर बाइकर है वो तो गेज नाप लेते हैं कि मेरी निकलेगी कि नहीं निकलेगी। हाँ, इसमें एक चीज और आप बहुत ध्यान रखिएगा कि जब भी झरना आ रहा होता है, जब भी पानी आ रहा होता है, सपोज जैसे ये रोड है और पानी ऐसे आ रहा है, तो कभी ना इधर बीच में से आप मत निकालिए। बीच में से अगर आप निकालेंगे तो फंस जाएंगे। ये जो बीच का जो वो है, इसमें जब आप या तो इस किनारे से निकाल दीजिए, लेकिन इस किनारे से निकालना कई बार प्रेशर बहुत ज्यादा होता है तो इतना आसान नहीं होता है, देखना पड़ता है। लेकिन आप जितना इस साइड से निकालेंगे, जितना आउटर से निकालेंगे, उतना जल्दी आपकी बाइक आसानी से निकल जाएगी। बीच को अवॉइड कीजिए, थोड़ा साइड से निकालिए। जब भी आप साइड से निकालेंगे, बाइक आपकी निकलेगी, आराम से निकलेगी। इन छोटी छोटी बेसिक्स बातों को ध्यान रखिए। डरने की, घबराने की कुछ जरूरत नहीं है। कई लोग मुझसे पूछते हैं हम बाइक चला पाएंगे, हम नहीं चला पाएंगे, हमारे साथ में अगर ऐसा हो गया तो कैसा होगा, वैसा हो गया तो क्या हो गया। तो दोस्तों, रोड्स का जो कंक्लूजन है वो ये है कि 80 to 85% रोड जो है वो बहुत स्मूथ है। 10 से 15% आपको, 15 से 20% रोड्स आपको ऐसे फेस करने पड़ेंगे जो कहीं ना कहीं आपके IQ को चैलेंज कर देंगे, आपकी हिम्मत को चैलेंज कर देंगे। लेकिन दोस्तों, बात वही है कि उस जिस हम निकलते हैं ना, उसे हिम्मत मर्दा मर्द खुदा, जब हम उस रास्ते को क्रॉस करते हैं तभी हमें पता चलता है कि हम एडवेंचर राइड पे हैं और हम एडवेंचर को पूरा कर रहे हैं। जहां तक बात है अथॉरिटीज की, तो अथॉरिटीज रोड को बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं। इसमें कई बार आपको ऐसा भी लगेगा कि थोड़ा आपको ऐसा लगेगा कि मैं जैसे रेगिस्तान के अंदर आप बाइक चला रहे हैं, कई बार मोमेंट ऐसा भी आता है, आपको रेत से भी पाला पड़ेगा, आपको बर्फ से भी पाला पड़ेगा, आपको स्मूथ डामर पैच भी मिलेंगे, आपको गड्ढे या उस तरह का जो पैच होता है वो भी मिलेगा। तो हर्डल्स आपको हर तरीके के मिलने वाले हैं, क्योंकि ये एक प्रॉपर एडवेंचर राइड होता है लद्दाख का। तो लद्दाख की रोड्स के बारे में मुझे ऐसा लगता है कि ओवरव्यू आपको आ गया है कि लद्दाख के रोड किस तरीके के होते हैं। जो वीडियो पैचेस बिना मैंने बीच में लगाए हैं उनसे भी आपको देखकर आइडिया लग गया होगा कि लद्दाख एग्जैक्टली है क्या। लेकिन बात इतनी सी है कि आप टीम वर्क के साथ में, जब टीम के साथ में होते हैं, ग्रुप के साथ में होते हैं, तो आपको कोई बहुत ज्यादा हर्डल फेस नहीं करने पड़ते हैं। हर्डल होती भी है तो एक अकेले की नहीं होती, सबकी होती है। पूरा मैनेजमेंट हमारे साथ, पूरा मैनेजमेंट साथ में होता है, एक्सपर्ट साथ में होते हैं, तो हम वहां से आराम से निकल सकते हैं। जिन जिन लोगों ने मेरे साथ में 17 जून का जो बैच है, 9 अगस्त का जो बैच है, उसको बुक कर लिया है, उनको बहुत 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 बधाइयाँ। होली अब आने वाली है, कल फेस्टिवल है, तो होली को बहुत अच्छे से एंजॉय कीजिए। और राइड के लिए जिन जिन्होंने बुक कर लिया है दोस्तों, उनके लिए मैं एक बोलता हूँ कि हल्का सा, थोड़ा सा ना ब्रीज वॉकिंग, हल्का सा सुबह जॉगिंग या तेज चलना शुरू कर दीजिए। कोई दूसरी एक्सरसाइज कीजिए या नहीं कीजिए, लेकिन बॉडी और सांस का हमारा बराबर होना बहुत जरूरी है। तो जैसे भी आप चलते हैं, थोड़ा सा तेज चलना शुरू कीजिए सुबह, 15-20 मिनट, आधा घंटा भी चलेंगे ना, तो वो आपको बहुत ज्यादा बॉडी को आपके साथ में कंफर्टेबल कर देगा। जितनी आप एक्सरसाइज करेंगे, ज्यादा एक्सरसाइज मत कीजिए। मैं आपको ये नहीं बोलता हूँ कि आप वर्कआउट कीजिए, बॉडी वॉडी डोले शोले बनाइए, ऐसा कुछ नहीं करना है। थोड़ा ब्रीज वॉकिंग कीजिए। इससे ये होगा कि जितना आप फिट रहेंगे, उतना लद्दाख राइड को आप ज्यादा इंजॉय कर पाएंगे, उतना आप नेचर को इंजॉय कर पाएंगे। बाइक और हमारा फिट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितने हम फिट रहेंगे उतना हमें ज्यादा मजा आने वाला है। तो जिन्होंने अभी तक एक्सरसाइज शुरू नहीं की है, मैं उनको यही बोलूंगा कि बस अपना फेस्टिवल अच्छे से मना लीजिए और अपनी एक्सरसाइज को आप आगे से शुरू कर दीजिए। जिनको अभी बैच अभी तक उन्होंने बुक नहीं करवाया और उनको करवाना है, तो मेरे जो नंबर्स हैं वो सामने आपको दिख रहे हैं, 9820666688। इस नंबर के ऊपर आप मेरे से सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करके, कॉल मत कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करके आइटनरी मंगा लीजिए। आइटनरी को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। उसके बाद में आपको लगता है कि आपको बुकिंग करानी है, तो उसका प्रोसेस उस आइटनरी के अंदर लिखा हुआ होता है। दोस्तों, ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, ऑफकोर्स यूट्यूब पे ही देख रहे हैं, लेकिन अगर आपको लिंक व्हाट्सअप से आया है या आपके किसी फ्रेंड सर्कल में, किसी ग्रुप के थ्रू शेयर हुआ है और आपको लगता है कि वीडियो आगे आपके किसी सर्कल या किसी दोस्त के लिए हेल्पफुल हो सकता है, तो उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। रही बात वही कि जितनी जानकारी हम आगे से आगे लोगों को शेयर करें, उतना ज्यादा अच्छा होता है। दोस्तों, अगले वीडियो के अंदर मैं आपको जो भी हमें लद्दाख के अंदर चीजें हमें लेके जानी है, जो भी एक एक छोटी से छोटी चीज जो भी हमें लेके जानी है, मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा कि क्या क्या चीजें हमारे लिए उस राइड के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। तो अगले वीडियो के अंदर मैं आपको जो भी हमारी जरूरत के सारा सामान होता है उसके बारे में, इस राइड से जुड़ी हुई जो चीजें होंगी वो मैं आपको बताऊंगा, और मोस्ट प्रोबेबली वो वीडियो होली के बाद आएगा। तब तक के लिए बस मस्ती कीजिए। फेस्टिवल आ रहा है, फेस्टिवल को बहुत अच्छे से एंजॉय कीजिए। जिनको माफ करना है उनको माफ कर दीजिए। होली होती है ना, होली पे हमें माफ कर ही देना चाहिए लोगों को, और बस गले लगिए लोगों से, कलर लगाइए, बहुत मस्ती से खेलिए, और साथ में सब्सक्राइब कर लीजिए फकीरा राइडर्स अगर आपको मेरा कंटेंट ठीक लगता है तो। कीप राइडिंग विद लाइफ, बी सिंपल, बी नेचुरल। हैप्पी होली।